ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशः गोपिका कांतः राधा कांतः नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Hare Krishna. So, this world in which we are living, this is the world of gravity. What is the effect of gravity? Because of gravity, everything goes down. So not only objects go down because of gravity, everything goes down. Our consciousness goes down. Anything in which we just not apply effort, it will automatically go down. Immediately, if we stop applying effort in our business will go down. Immediately, if we stop applying effort in our sadhana will go down. So in this world, everything goes down automatically. That's the nature of this world. Automatically, सब कुछ नीचे जाएगा by default. So therefore, when we are trying to practice this process of Krishna consciousness, bhakti, in Kali Yuga, in modern age, so it is like swimming against the current of the whole world. Like a river is flowing in one direction और आप उसके opposite direction में अगर swimming कर रहे हैं तो कैन यू इमेजिन कितना डिफिकल्ट होगा। रिवर बहुत तेजी से एक डायरेक्शन में जा रही है लेकिन आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स रियली डिफिकल्ट। वी हैव टू कीप ऑन स्ट्राइविंग एंड वर्किंग हार्ड, क्योंकि जैसे ही आपने थोड़ा रिलैक्स किया करंट आपको बहा करके लेके चली जाएगी। सेम थिंग इज देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ऑल अराउंड अस द करंट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड is taking us towards gross and subtle enjoyment, which will ultimately lead to hellish planets. और उसके बीच में हम कोशिश कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने का, स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो करने का। तो होल वर्ल्ड इज लाइक मूविंग इन वन डायरेक्शन और हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली वे इज नॉट इजी, but we should be very careful that we should not allow the world to cheat us by telling us that you should enjoy gross and subtle enjoyment and this will give you real happiness. Like we discussed yesterday, gross and subtle enjoyment क्या है?
कि आप हमारे ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी है, बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर। हम क्या है? हम स्पिरिट सोल है, हम आत्मा है ना। तो अपने आप को अगर हम सिर्फ ग्रॉस और सटल एंजॉयमेंट से सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ अपने कपड़े को आयरन करके अच्छे से पहन रहे हैं लेकिन खुद को खाना नहीं खिला रहे हैं, तो वो हैप्पीनेस मिलेगी नहीं। एंड देयरफॉर पीपल वो अपने मटेरियल कंफर्ट्स इतना बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाने के बाद उनको लगा अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो लगता है कि अभी थोड़ा और मटेरियल कंफर्ट्स बढ़ाएंगे, थोड़ा और पैसा कमाएंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। उसके बाद भी खुशी नहीं मिली तो और मटेरियल कंफर्ट्स बढ़ाएंगे, और मटेरियल कंफर्ट्स बढ़ाएंगे, और पैसा कमाएंगे, अब खुश हो जाएंगे, फिर भी खुशी नहीं मिली। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं जबकि ड्राइवर भूखा है ना। ड्राइवर की भूख अब गाड़ी में कितना भी पेट्रोल डालिए नहीं मिटेगी। तो गाड़ी में पेट्रोल डालना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि पहले ड्राइवर को दीजिए। तो जब हम चैंटिंग करते हैं या हम कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो इट इज लाइक द फूड फॉर अवर सोल, एंड ऑल अदर थिंग्स जो हम लोग करते हैं दे आर लाइक फूड फॉर अवर ग्रॉस एंड सटल बॉडी। सो वी शुड नो कि what is of priority in life. We should not allow the world to cheat us, because पूरे वर्ल्ड की मीडिया और प्रोपेगेंडा एडवर्टीजमेंट यही दिखाते हैं कि just if you get this Coca Cola or just if you get something, so many advertisements with a smiling face, कि अरे ये बस आपको मिल गया तो आप खुश रहेंगे। बट एज वी डिस्कस्ड कि आम आपको रिफ्लेक्शन में नहीं मिलेगा, एक्चुअल आम पेड़ पे है, उसका पेड़ का जो आप पानी में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, अगर आप पानी में कूद करके उस आम को पकड़ना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। एंड ऑल दिस पीपल वो क्या कर रहे हैं, वो जो रिफ्लेक्शन वाला आम है उसी के चारों तरफ अपना हाथ ऐसे रख करके बोल रहे हैं कि हमारे पास आम है। उनके पास आम नहीं है और उनके पास आप जाएंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इवन एज डिवोटीज ये सब कुछ जानने के बाद भी इट्स क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज ग्रेविटी इज देयर इन दिस वर्ल्ड, तो हम ये हो सकता है सब कुछ भूल जाएं और भूल करके हम भी उसी रैट रेस में दौड़ पड़ें और अपने स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा निग्लेक्ट करें। सो दैट विल बी डिजास्टरस। सो वी शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज ऑफ प्रायोरिटी इन लाइफ। सो वी आर नॉट हियर टू मेक मनी, अर्न प्रेस्टीज और डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। डिवोटीज का ये प्रायोरिटी नहीं है। दीज थिंग्स हैव टू बी डन क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, वो सारी चीज आपको करना है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बट वी शुड नो कि दिस इज नेवर द गोल ऑफ लाइफ। वी आर नॉट इन दिस वर्ल्ड टू अर्न मनी और गेन प्रेस्टीज or develop some reputation, build up our empires, because all these empires are like castles of sand. Okay, एक wave आएगी of time, it will be washed away. So we should know that we are here only for the spiritual happiness. और actually देखेंगे material happiness is a very foolish choice. Actually nobody should go after material happiness. बहुत बार यहाँ कैलकाटा में ही देखा जाता है कि ये जो बकरे को काटते हैं यहाँ पे काली पूजा में बहुत बार, तो जब बकरे को लेकर के आते हैं उसको हलाल करने के लिए तो पहले उसकी बहुत पूजा करते हैं, टीका लगाते हैं, माला लगाते हैं, एकदम लगता है कि वीआईपी है। और वो बकरा भी पूरा खुश रहता है क्योंकि उसको खाने को बहुत कुछ मिलता है, उसका पूरा माला गर्दन में रहता है, वो माला भी खाते रहता है अपना, वही जो पहनाया गया है, और जो कुछ भी खाने को दिया गया वो खाता भी अच्छे से, एकदम आराम से, पीसफुली। लेकिन उसको पता ही नहीं है बस कुछ सेकंड में ही जाने वाला है। और एक्चुअली वो अपने सामने में देखता भी है कि बाकी बकरों का भी ऐसे ही पूजा हुआ और वो हलाल हो गए, लेकिन फिर भी उसको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अगला मेरा भी, मैं भी निशाने पर हूँ, अगला मेरी बारी आने वाली है। तो वो तो बकरा है, लेकिन वास्तव में हम इंसान भी ऐसे ही हैं, हम भी तो यही काम करते हैं। चारों तरफ हम देख रहे हैं कि लोग ये दुनिया छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, दे आर डाइंग, लेकिन फिर भी हमें ये पता नहीं क्यों नहीं सेंस आता है कि अगला बारी हमारा है। और अभी कोरोना पैंडेमिक के टाइम तो और हमें दिख रहा है कि एक एक करके लोग कैसे कैसे गायब हो रहे हैं।
सो मेनी डेथ्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और उसके पहले भी ऐसा नहीं था कि डेथ्स होती नहीं थी, ओनली थिंग इतना मीडिया हाईलाइट नहीं करता था, बिकॉज मीडिया हैज पावर, जो चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं वो चीज़ हो जाता है। तो डेथ तो पूरे दुनिया में बहुत सारी हो रही हैं, पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही, होती रहेंगी। और हम अपने इवन आसपास भी देखते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, एक एक करके गायब हो रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि अरे हमारे साथ कुछ एक्सेप्शन होगा, कुछ तो अलग होगा। तो इट्स सेम थिंग। तो हाउ कैन अ बकरा कीप ऑन एंजॉइंग दैट फूड? अगला उसका जब हलाल होने वाला है भागेगा ही नहीं, थोड़ा सा बस उसे घास दे दीजिए, सफिशिएंट है उसके लिए। तो इसी तरह माया देवी हमें इस दुनिया में अपने कामों में इंगेज करके रखती हैं। ये करते रहो, अपना बिजनेस करते रहो, पैसा कमाते रहो, घर बनाते रहो, परिवार को मेंटेन करते रहो। तो इस तरह से हम अपना घास खाते रहते हैं जब तक कि हमारी बारी ना आ जाए हलाल होने की। लेकिन अगर किसी के पास थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस होगा तो बोलेगा कि भी छोड़ो ये खाना पीना, अभी यहाँ से तो भागने का पहले किसी तरह कोशिश करो। तो बकरे को बांधते भी नहीं, बकरा चाहे तो भाग सकता है लेकिन फिर भी नहीं भागता है, एकदम वहीं पे बैठ के चुपचाप पीसफुली खाते रहेगा। और हम एकदम एग्जैक्टली उसी बकरे के जैसे हैं कि हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है भागने की, अपॉर्चुनिटी इन द सेंस वी प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी नाइसली, श्योर इनफ वी विल अटेन द परफेक्शन ऑफ लाइफ, दोबारा जन्म नहीं लेंगे। लेकिन इतना सेंस हमें बहुत बार आ नहीं पाता है, या आता भी है तो मेनी टाइम्स वी फॉरगेट इन अवर डेली लाइफ कि जब हम दुनिया के करंट में जब बहते हैं, वैसे लोगों के साथ जाते हैं तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। लाइक बहुत बार आप देखे होंगे दुनिया में क्या हालत है हमारा, जस्ट बॉडी का देखिए, क्या बॉडी इज लाइक ऑलरेडी अ डेड, ये डेड मैटर है, जस्ट फ्लैपिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स, है ना। बहुत बार देखते हैं कि कोई बीमार रहता है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है मान लीजिए मरने वाला है, तो लोग आकर के पूछते हैं कि अरे ये जिंदा है कि मर गए हैं, ऐसे पूछते हैं बहुत बार, है कि नहीं। मतलब अभी इतना भी क्या मतलब क्लियर नहीं है कि अरे ये ज्यादा देर रहने वाले वो बॉडी रखा हुआ है, वो पूछते कह रहे मर गए हैं कि जिंदा है। तो कैन यू इमेजिन इस तरह से पूछना किसी के लिए, तो हाउ द पर्सन इवन इफ वो अलाइव होगा तो कैसे सोचेगा। या कोई बहुत ज्यादा जिंदा रहता है, बहुत ज्यादा दिन जिंदा रह ले, जैसे कि मैं एक वीडियो देखा था, मैंने शायद व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट भी किया था। एक व्यक्ति है जो 123 ईयर्स तक जिंदा है, तो लोग वीडियो देखने के बाद बोल रहे हैं कि अरे अभी तक जिंदा है, मतलब अभी तक मर जाना चाहिए था। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है, अभी तक जिंदा है। तो ये तो हालत है हमारी, देखिए ये हम सब जानते हैं कि अरे ये ज्यादा नहीं टिकने वाला है, इसीलिए बोलते हैं कि जिंदा है कि मर गए, बोलते हैं अरे अभी तक जिंदा, आश्चर्य हो जाता है कि अभी तक जिंदा ही है। लेकिन जिंदा है भी तो कितना दिन और रहेंगे, और हमारा भी वो केस आने ही वाला है। लेकिन फिर भी हम नहीं करते अच्छे से भक्ति। क्यों? माया देवी की दो शक्तियां हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। कौन सी दो शक्तियां? एक प्रक्षेपात्मिका और अवर्णात्मिका। प्रक्षेपात्मिका से माया देवी जीवों को बहुत कष्ट देती हैं, और अवर्णात्मिका शक्ति से उस कष्ट को छुपा देती हैं। जैसे कि किसी को आप कंबल डाल करके खूब मारे, तो उस तरह का कुछ है। तो माया देवी कष्ट भी देती हैं, लेकिन कष्ट देने के बाद वो जीव वहां से भागता भी नहीं है, क्योंकि अवर्णात्मिका शक्ति है। तो मैं एक फोटो देखा था जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा था, और वो व्यक्ति पूरा खुश होकर हंस रहा था। तो व्हाट इज द आयरनी? माया देवी का वो एकदम माया देवी का फिलॉसफी डिपेक्ट करता है कि माया देवी इसी तरह हमें मारते रहती हैं, धड़ाधड़ मिलते रहते हैं जीवन में कष्ट, लेकिन उसके बाद भी हम भागते नहीं हैं, हम स्माइल मारते रहते हैं, हा 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 ही ही, हंसते रहते हैं पूरा। क्यों? माया देवी की दोनों शक्तियां, प्रक्षेपात्मिका जिसे मारती है, और अवर्णात्मिका जिससे कि हम कवर्ड अप रहते हैं, उसी अपने कवर्ड अप पोजीशन में ही खुश रहते हैं। तो ये तो हमारी कंडीशन है। तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज वो जब अपने जर्नी पर थे यहाँ पे भारत में, तो उन्होंने वाराणसी के शमशान घाट में बहुत समय बिताया था। और वो क्या करते थे, वहां बैठ करके एक के बाद एक डेड बॉडीज को आ करके देखते रहते थे, उन पे मेडिटेट करते रहते थे। एक्चुअली बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के मॉन्क्स ये प्रैक्टिस करते हैं
कि वो स्कल जो कंकाल है उस पे मेडिटेट करते हैं, या फिर डेड बॉडीज को थोड़ा देखते हैं, बट व्हाई टू डेवलप सम डिटैचमेंट, कह रहे यही हश्र होने वाला है मटेरियल बॉडी का। तो राधानाथ महाराज भी उसमें बताते हैं बिगिनिंग डेज में जब वो 19 साल के थे और अभी प्रभुपाद से मिले नहीं थे और ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे हमें मिलेगा सच्चा स्पिरिचुअल नॉलेज, तो वो ढूंढते ढूंढते वाराणसी पहुंचे थे। शमशान घाट पे बैठ करके एक के बाद एक डेड बॉडीज आ रही थी, सबको जलता हुआ देख रहे थे। और वो देख करके उनके अंदर इतना डिटैचमेंट आया, इतना डिटैचमेंट आया, एकदम फिक्स्ड अप हो गए कि अरे ये तो कहा अभी मुझे पता करना है कि सच्चाई क्या, अरे ये तो सब एक एक करके लोग जा रहे हैं, धू धू करके सब जल जा रहे हैं। और उसमें भी महाराज डिस्क्राइब कर रहे थे कि कैसे डेड बॉडी जलती है। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा कि डेड बॉडी को जलते हुए, सबसे पहले क्या जलते हैं, ये बाल जो आपके एकदम एकदम फूक 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 करके पहले ये उड़ जाते हैं। लोग जीवन भर इतना हेयर स्टाइल बनाते हैं अपना, क्या क्या तरीके का, पूरा इतने तरह का शैम्पू और ऑयल इस पे लगा लगा के तो स्पाइक्स बनाते हैं या अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। ये सबसे पहले यही जाता है, सबसे पहले यही उड़ेगा। ब्रह्मचारी लाइफ, सिंपल लाइफ, शेव एंड हेड हो जाओ, उतना अटैचमेंट नहीं एकदम वहाँ पे। तो लाइक दैट, तो सबसे पहले ये जाता है। फिर आपकी जो आई बॉल्स है एकदम पॉप करके बाहर आ जाती हैं ना, लाइक दिस, अलग अलग जगह से बॉडी फटने लगता है। फिर ऐसा लगता है कि आदमी थोड़ा सा मतलब उठ रहा है, खड़ा हो रहा है, तो उसको डंडा से मार मार के लोग फिर उस पे लेटाते हैं। नहीं, वो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ वो मतलब एयर प्रेशर के कारण थोड़ा। हाँ, लाइक दैट। तो ऐसा होता है। तो कभी आप भी ये टेक्निक ट्राई कर सकते हैं कि थोड़ा जा करके शमशान घाट पे बैठ करके देखिए कैसे बॉडीज जल रही हैं, बहुत वैराग्य आएगा। एटलीस्ट ऑन द स्पॉट तो बहुत वैराग्य आएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि फिलॉसफी क्लियर नहीं तो वैराग्य ज्यादा दिन नहीं टिकता। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, शमशान वैराग्य, कि शमशान में वैराग्य आता है। जनरली सबको आ जाता है, क्योंकि शमशान घाट जब रिश्तेदार अपने किसी मरे हुए रिलेटिव को लेकर के जाते हैं, तो वहां पर जाकर के उनकी डेड बॉडी जलाते हैं, तो बहुत लोग उसके बाद वापस आके उनको ये बोलते हैं कि हाँ, जीवन में कुछ नहीं रखा है, सब खत्म हो जाने वाला है, अब भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। इसलिए बोलते भी है ना जब लेके जाते हैं, राम नाम सत्य है। तो अब है कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इंडिया का कल्चर ये बहुत अच्छा है कि ये दिखाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि कोई मर गया, उसको अंदर ही अंदर एम्बुलेंस में ले जा करके वो इलेक्ट्रिक फर्नेस में जाके उसको खत्म कर देते हैं, राख निकाल करके उसको बांध बांध करके पैक करके अच्छे से दे देते हैं। या फिर कॉफिन में जब उसको डालते हैं तो फिर आदमी को पूरा अच्छे से सजा जाके पूरा एकदम जीन्स कोट वोट एकदम पहना के, अगर कोई लेडी है तो पूरा मेकअप करके लिपस्टिक लिपस्टिक लगा करके, लगेगा ही नहीं कि मरा हुआ व्यक्ति है। फिर कॉफिन में लगाएंगे आराम से, एकदम लगेगा कि पीसफुली कोई सो रहा है, फिर अंदर रखेंगे। और इन जनरल तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में जाके खत्म हो जाता है। यानी लोग ये रियलिटी नहीं देख पाते कि ये जीवन की रियलिटी है। इंडिया में कल्चर है कि कोई मरता है तो उसको पूरा रोड पे ओपनली लेके जाया जाता है, और लोग क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, ताकि सबको ये दिखे कि देखो भाई यही सच है। बिकॉज उससे रियली पीपल डेवलप अ लॉट ऑफ डिटैचमेंट कि अरे यही हश्र होने वाला है, तो बेटर लेट्स बिकम गॉड कॉन्शियस। ये जो बॉडी जो एनी हाउस जाने वाली, उसके लिए इतना मेहनत आखिर क्यों किया जाए। तो देयरफॉर वी शुड बी केयरफुल एंड वी शुड हैव दिस वैराग्य। और अगर आपको भी थोड़ा वैराग्य की कमी लग रही है तो शमशान घाट थोड़ा घूम घूम करके आ सकते हैं। लेकिन वो शमशान में जो वैराग्य तो आता है, लेकिन वो दैट इज कॉल्ड शमशान वैराग्य, और वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। क्योंकि लोग जो वापस आते हैं शमशान घाट से, वो उस समय तो बहुत वैराग्य आ जाता है, सब समझ में आ जाता है कि जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन 3-4 दिन के बाद आप उनको फिर से अपने नॉर्मल सेम शेड्यूल में पाएंगे। फिर से वो लोग अपने टीवी देखेंगे, बिजनेस करेंगे, वही सारे चीज एकदम पूरा फुल मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। इसलिए ये एक्सपीरियंस के साथ फिलॉसफी भी चाहिए होता है। तो अगर हमें भक्ति का फिलॉसफी पता है और फिर हम वो चीज एक्सपीरियंस करते हैं, सो देन दैट विल लीड टू रियलाइजेशन। तो फॉर्मूला क्या है, नॉलेज, नॉलेज यानी शास्त्रिक नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू रियलाइजेशन। दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो नहीं आता। क्योंकि अगर उसी से वैराग्य आता तो शमशान घाट के जो कर्मचारी हैं वो तो सबसे बड़े सन्यासी बन गए होते हैं।
लेकिन क्यों नहीं है? बिकॉज दैट नॉलेज, वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। लेकिन जिसको शास्त्रों का ज्ञान है और शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ वो एक्सपीरियंस भी कर रहा है कि जस्ट सी दिस इज द रियलिटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, तो उसको उससे वैराग्य डेवलप होगा। नहीं तो वैराग्य अगर डेवलप होता भी है तो थोड़ा सा डेवलप होता है, कुछ दिन के लिए रहता है, चला जाता है। कंसिस्टेंट वैराग्य लाने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी साधना को रेगुलर रखें। प्रॉपर साधना अगर हम लोग करेंगे तो हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो बना रहेगा। यस, लाइफ में क्या प्रायोरिटी है हम कभी भूलेंगे नहीं। तो इसी के चलते हमने ये अभी एवरीडे अपना मॉर्निंग क्लास भी स्टार्ट किया है, ताकि एवरीडे वी शुड हियर समथिंग। पहले हम थर्सडे या सैटरडे हम लोग एक दिन 2 घंटा 3 घंटा लंबा क्लास करते थे, और उसके बाद फिर एक सप्ताह तक नहीं रहते थे। तो एक दिन अच्छे से क्लास करिए, फिर बाकी दिन अपनी अपनी दुनिया में लोग चले जाएं। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। तो देयरफॉर आई थॉट कि ठीक है एवरी डे करते हैं, हाफ एन आवर करते हैं, बिकॉज एवरी डे वी हैव टू रिमाइंड अवर सेल्स दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कोई भी चीज हम रिवाइज नहीं करते ना तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें एवरी डे वी हैव टू डू साधना, बिकॉज एवरी डे वी हैव टू रिमाइंड अवर सेल्स। इसीलिए बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया, कि रोज अपने आप को आप रिमाइंड करिए, ताकि हम फिक्स रहें उस कॉन्शियसनेस लेवल पे। जैसे कि एक बैटरी है, वो डिस्चार्ज होने से पहले आपको उसको प्लग इन कर देना होता है। तो इनिशियल स्टेज में हमारी बैटरी की कैपेसिटी बहुत कम है, वो एक दिन में डिस्चार्ज हो जाती है, तो हमें रोज उसे प्लग इन करना होगा। मे भी जब हम भक्ति में थोड़ा एडवांस हो गए तो हमारी बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो अगर 2-3 दिन तक भी आप चार्ज नहीं किए तो भी चलते रहेगी। लेकिन अभी इनिशियल डेज में हमें पता होना चाहिए कि हमें बैटरी बहुत ही कमज़ोर है। तो उसमें आप देख रहे हैं कितनी 1 2 3 4 लाइन दिखाती है ना, लास्ट लाइन खत्म हो उसके पहले ही उसको वापस प्लग इन कर देना चाहिए। प्लग इन करने का मतलब अगेन वी हैव टू फोकस इनटू भागवतम, again we need to focus on the temporary nature of this world, and again we have to focus on what priorities we have in life and intensify our devotion service every day. रोज हमें ये वाव लेना है कि आई विल प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस विथ मोर इंटेंसिटी, बिकॉज आप बोलेंगे विथ सेम इंटेंसिटी, मैं जो कर रहा हूँ उसी इंटेंसिटी से करते रहूंगा तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी धीरे धीरे नीचे जाएगी। अगर आपको सेम इंटेंसिटी पे मेंटेन करना है तो एवरी डे वी हैव टू ट्राई टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ अवर डिवोशनल सर्विस। यानी रोज आपके पास ये प्लान होना चाहिए कि अब भक्ति को और इंटेंस कैसे किया जाए। रोज आपके पास ये प्लान होना चाहिए कि अब और कैसे आगे बढ़ा जाए। अगर वो प्लान नहीं है, आपका सिर्फ यही प्लानिंग है कि इसी लेवल पे मेंटेन करके रखेंगे, तो मेंटेन नहीं होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली जाएगा, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड ग्रेविटी एग्जिस्ट, वो धीरे धीरे लूज होने लगेंगी चीजें। तो अगर आप सेम लेवल पे मेंटेन करना चाहते हैं तब आपका प्लानिंग होना चाहिए इंक्रीज करने का। सो देयरफॉर वी नीड टू डू एवरीडे साधना। सो इन दिस रिगार्ड देयर इज a very famous bird which is known as चातक बर्ड। ओके, चातक पक्षी बोलते हैं। तो इस पक्षी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये चातक पक्षी एक स्पेशल पक्षी होता है जो कि कभी भी नीचे गिरा हुआ पानी नहीं पीता। वो मानसून का जो ऊपर से बारिश आती है वहीं से जो फ्रेश पानी होता है उसको ही पीता है, और कोई पानी वो पीता नहीं। लेकिन वो तो हमेशा होता नहीं, तो वो वेट करता है, मानसून के सीजन का वेट करता है, पीता नहीं पानी इधर उधर से, कभी नहीं पीता, और वेट करता है। मानसून आता है तो भी पहले क्या मिलता है? थंडर एंड लाइटनिंग। वो ऊपर की तरफ देखता रहता है कि कब वो बूंद आएगी और मैं उस पानी को पीऊंगा, इधर उधर से बिल्कुल पानी नहीं पीता। और फिर ऊपर देखता रहता है तो भी उसे क्या मिलता है? थंडर एंड लाइटनिंग, बिजली कड़कती है, बट स्टिल इट नेवर गेट्स डिस्करेज्ड, कभी निराश नहीं होता, बिकॉज उसका ये फर्म वाव है कि दैट बर्ड विल डाई, अपना जान दे देगा, लेकिन किसी रिजर्वॉयर से। अच्छा, तो सनी इज टेलिंग दैट ही वांट्स टू से समथिंग, सो मे बी हम लोग अपना डिस्कशन ये फिनिश कर लेते हैं, अभी फ्यू मिनट्स मोर टू गो, उसके बाद फिर मैं भी आपसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, ताकि जिनको जाना है वो निकल जाएंगे मीटिंग से, और
जो रुक करके कुछ पूछना चाहते हैं या फिर और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो लाइक दैट, तो द चातक बर्ड इज लाइक दैट, द चातक बर्ड इज लाइक दैट, है ना। तो वो वेट करता है, चाहे थंडर हो चाहे लाइटनिंग हो, नेवर गेट्स टायर्ड एंड ऑलवेज कीप्स ऑन वेटिंग फॉर दैट मॉनसून का जो ड्रॉप आएगा उसके लिए। तो डिवोटी शुड ऑल्सो बी लाइक दिस चातक बर्ड, कि ओनली बिकॉज कृष्ण की वो कृपा की जो बूंदे हैं आने में अभी थोड़ी देर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं और जा करके पानी पी करके अपनी प्यास मिटाने की कोशिश करें। एक्चुअली प्यास मिटती भी नहीं, जैसे हमने देखा ग्रॉस एंड सटल एंजॉयमेंट से, बिकॉज हम लोग सोल हैं, हम ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी है ही नहीं। कपड़े को आयरन करने से हमारी भूख नहीं मिटती। तो डिवोटी को ये कन्विक्शन होना चाहिए और फिक्स एंड डिटर्मिनेशन, उसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग रहता है चातक बर्ड का कि इट विल गिव इट्स लाइफ लेकिन नहीं पिएगा। सो हमारा भी वैसा ही डिटर्मिनेशन होना चाहिए। वी विल नॉट take pleasure in all these materialistic things. We will wait for Krishna's mercy to come, and when Krishna's mercy will come, we have the right to be happy with Krishna in a spiritual world and enjoy that spiritual happiness. Lekin before that, we should not sell our consciousness for things of this world. Okay, so I will just ओके, आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग मे बी अब नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक अभी एक दूसरा टॉपिक मैं सोच रहा था कि उस पर भी कुछ बताना चाहता था विच इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस, लेकिन हमारे पास टाइम अभी बचा नहीं। तो वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो एंड नाउ यस सनी ब्रो, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग आप पूछ सकते हैं। एंड अगर बाकी लोग अभी आई थिंक 2-3 मिनट्स मोर टू गो, अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अगर आप लीव करना चाहें तो आप लीव भी कर सकते हैं बाकी लोग। हाँ यस सनी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ हरे कृष्णा, हाँ बोलिए प्रभु। बाबू जी हम बोल रहे थे कि आज से तो शाम 4 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा 4 दिन के लिए। अच्छा। कल न्यूज़ में बताया है 30 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा। तो हम लोग के पास 4 दिन है, जबकि हम लोग का वैसा कोई काम है नहीं, वैसे घर में ही रहना पड़ेगा अधिकतर, देख सकते हैं लॉकडाउन में। तो अगर हमेशा नहीं, अगर 4 दिन के लिए क्लास को आधा घंटा और बढ़ाया जाए, मतलब जब नहीं तक लॉकडाउन है। वो कर सकते हैं, मतलब हम लोग एक क्लास कर सकते हैं, लेकिन ये मॉर्निंग में क्या रहता है कि आई थिंक बहुत सारे दूसरे लोग लॉकडाउन के बावजूद उनका ऑफिस तो रहेगा ही ना, वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अच्छा। उनके लिए आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो ज़्यादा करें। तो आई अच्छा। थिंक आप तो बिजनेसमैन है तो आपके लिए छुट्टी होगा, लेकिन अच्छा। अदर जो लोग कॉरपोरेट्स हैं जो कंपनीज में काम कर रहे हैं उनका तो ऑफिस चलता ही रहेगा ना, तो अच्छा। दे मे नॉट बी एबल टू गिव। आई थॉट कि यू हैव सम क्वेश्चन रिगार्डिंग द टुडेज डिस्कशन। नहीं नहीं जी, बात यही था। और ये आपको पूछना था। हाँ, अच्छा। ये ना था। ओके ओके, एनीवेज ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ओके ठीक है, तो फिर आज हम यहीं पे एंड करते हैं। वी विल मीट टुमारो। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।